हेलो दोस्तों, सक्सेस विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज पढ़ने वाले अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी पढ़ने के बाद है ना, कई श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विंध्यन क्रम की श्रेणी हो गया, सतपुड़ा हो गया, मालवा का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया। तो उसी क्रम में आज जो है ना अरावली श्रेणी का जो है शुरुआत किए हैं। तो अरावली श्रेणी के बारे में बताएंगे, उसका विस्तार कितना है, उसके विस्तार के बारे में बताएंगे, उसकी उत्पत्ति बताएंगे और इसकी लंबाई क्या है, और अरावली श्रेणी से निकलने वाली नदियां के बारे में बताएंगे, प्रमुख पर्यटन स्थल बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अरावली पर्वत जान लीजिए। अरावली पर्वत जो है ना मुख्यतः जो है राजस्थान में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार जो है ना गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। ठीक है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। यहाँ पर देखिए, पहले अगर अरावली श्रेणी की बात करें जाए तो यहाँ पर देखिए लिखा है गया कि उत्पत्ति इसका कब है अरावली श्रेणी। तो लगभग इसका उत्पत्ति जो है 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। ओके, संसार का क्वेश्चन पूछता है कि संसार का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है। तो आप तो लगाते हैं ठीक ना, अरावली श्रेणी। तो सही, बिल्कुल सही, अरावली श्रेणी है। तो संसार का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत जो है क्या है, अरावली श्रेणी है। लेकिन अब जो है ना अवशिष्ट पर्वत बचा हुआ है। यानी कि अवशिष्ट कहने का मतलब है ना बचा खचा जो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है जो ना, उसको क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत है। पर्वत को कट छट होगा मानसून के कारण, क्लाइमेट के कारण। पर्वत जो है हवा चलती है, उससे पर्वत जो है ना क्या होता है, उसके कारण टूटती फूटती है। उसके कारण क्या है, अब अवशिष्ट बचा है। उसके क्या है, ये जो है बलित पर्वत से होकर क्या बची है, अब अवशिष्ट बची है। कौन सी श्रेणी, अरावली श्रेणी। इसमें क्या है, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टाइट और शिस्ट से निर्मित है और ढालवाड़ क्रम के चट्टानों में प्रमुखता पाई जाती है। ओके, अरावली श्रेणी। इसका विस्तार देखिए, विस्तार का है, विस्तार कह रहा है ना कि पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक, यानी कि पालनपुर गुजरात से इसका दिल्ली तक विस्तार है। यहाँ से देखिए मैप में, आप देखिए मैप में देखिए कह रहा है क्या, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। गुजरात हो गया, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, यहाँ से कह रहा है ना कि इसका विस्तार जो है गुजरात से कहाँ तक है, दिल्ली तक है। गुजरात के कहाँ से, पालनपुर से। गुजरात के कहाँ से है, पालनपुर। याद कीजिए, गुजरात से कहाँ से, पालनपुर से कहाँ तक, दिल्ली तक है। और इसका देखिए विस्तार जो है ना, विस्तार बस कहाँ कहाँ है, विस्तार जो है गुजरात में है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। विस्तार कहाँ कहाँ है, गुजरात। यहाँ से श्रेणी निकल रही है तो पहले कहाँ जा रही है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। लेकिन सर्वाधिक विस्तार जो है ना कौन सी राज्य में, पूछेगा कि अरावली श्रेणी का या अरावली पर्वत का सर्वाधिक जो है विस्तार किस राज्य में है, तो क्या बताएंगे, राजस्थान में है। सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई जो है लगभग कितना है, 800 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है, 800 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो है ना, अरावली श्रेणी की लंबाई जो है, अरावली श्रेणी की लंबाई जो है कितना है, 800 किलोमीटर। और बात करता है क्या, ऊंचाई क्या, तो ऊंचाई औसत में, ठीक है, ऊंचाई जो है ना औसत में कितना है, ऊंचाई जो है 300 मीटर से लेकर लगभग 930 मीटर तक है। ठीक है, कितना, 930 मीटर तक है। यानी कि अरावली पर्वत का औसत ऊंचाई कितना है, 300 मीटर से लेकर 950, लगभग 950 मीटर इसकी हाइट है। कहीं कहीं तो पूरा समतल हो गया है, यानी कि अवशिष्ट बचा हुआ है ना, टूट फूट का पूरा बराबर जहां तहां हो गया है। ठीक है, लेकिन जहां तहां उसका ऊंचाई भी है 900 मीटर ऊंचाई है। अब देखिए, अब पूछता है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है ना गुरु शिखर है। अरावली श्रेणी का सर्वोच्च चोटी पूछिए तो कौन सा है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर है। जो कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। जो कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर। कौन सा जिला पड़ता है, तो सिरोही जिला में। कौन सा जिला, राजस्थान के सिरोही जिला में है जो ना अरावली श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, उसी जिला में स्थित है। कौन सा जिला, सिरोही जिला में स्थित है। अब बात करते हैं अरावली श्रेणी का जो है ना अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं कि पूछता है कि दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है किस पहाड़ी पर स्थित है। देखते हैं वहां पर जाइएगा तो पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन
स्थित है, नहीं ना, लेकिन पहाड़ पर स्थित है। भले ये टूट फूट के बराबर हो गया हो तो बात की बात है, लेकिन अरावली श्रेणी पर ही स्थित है। तो ही अरावली श्रेणी का जो है ना आप क्या कहते हैं, दिल्ली में रायसीना हिल्स पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। वही देखिए क्या कहते हैं, उदयपुर में जो है ना अरावली पर्वत को है जरगा की पहाड़ियाँ कहते हैं। उदयपुर के लोगों के पास जाइए कहिए कि अरावली श्रेणी, नहीं तो वहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है अरावली का उसको क्या कहेंगे वो लोग, जरगा की पहाड़ी पर है। ठीक है, कुंभलगढ़ व गोकुंडा में इसको घोरात की पहाड़ी कहा जाता है, टोटगढ़ में इसको मड़वाड़ा कहा जाता है, दिल्ली में दिल्ली कटक कहा जाता है या रायसीना की पहाड़ियाँ। दिल्ली में दिल्ली कटक या रायसीना की पहाड़ियाँ। दिल्ली यही दिल्ली कटक है। दिल्ली कटक से जो आने वाली नदी है सबका इधर, दिल्ली कटक से इस तरफ जो नदियाँ जाएगी सबकी नदी का जो गिरने वाली जगह है सब कहाँ है, पूरब की ओर। लेकिन दिल्ली कटक जो है ना एक तरह से जल विभाजक है, इधर दिल्ली कटक से आने वाली नदी सब इधर आगे गिरती है पश्चिम में। ठीक है, इतना देख लिए। और बोल रहा है प्रमुख नदियाँ जो अरावली से निकलती हैं, अरावली से निकलने वाले प्रमुख नदियाँ देख लीजिए। अरावली से निकलने वाले प्रमुख नदियाँ, अरावली से प्रमुख निकलने वाली नदी, एक अरावली श्रेणी ले लेते हैं। ठीक है, ले लिए अरावली। उसके बाद बोल रहा है कौन नदियाँ, पहला नदी देखिए आप यहाँ से देखिएगा कौन सी नदी है, लूनी नदी। पहला क्या दिख रहा है, लूनी नदी, बनास नदी और साबरमती नदी। लूनी नदी जो निकलती है यहाँ से, कहाँ से निकलती है लूनी नदी, अरावली श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी है, लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो गुजरात में आप जान रहे हैं कि कच्छ का रण है। कच्छ का रण क्या है, दलदली क्षेत्र है, उसी में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यानी कि समुद्र में नहीं जाकर मिलती है। लूनी नदी जो है ना समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, कच्छ की रण यानी कि दलदली क्षेत्र में आकर अपने पानी बिछा देती है। ठीक है, यानी कि स्थलाकृति नदी है। ठीक, कौन सी नदी है, स्थलाकृति नदी है। स्थलाकृति यानी कि भूमि में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब क्या कह रहा है, बनास नदी। एक जो नदी है बनास नदी, जो चंबल निकलती है उसी का एक जो है चंबल नदी है। चंबल का सहायक कौन सी नदी है, बनास नदी। एक नदी निकलती है साबरमती नदी। साबरमती जो है ना यहाँ से मेवाड़ के पास से निकलती है, उदयपुर से। मेवाड़ के पास कहाँ से, मेवाड़ के पास उदयपुर से निकलती है जय समुद्र झील से, और यहाँ गांधीनगर अहमदाबाद होते हुए कहाँ आगे गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में। कौन सी नदी है, साबरमती। इसी नदी किनारे साबरमती आश्रम था गांधी जी का, अभी भी है। और देखिए अब क्या बोल रहा है, सांभर झील। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। बिल्कुल, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील तो सांभर झील है। सांभर झील कहाँ है, तो अजमेर में है। कहाँ है, सांभर झील कहाँ है, अजमेर में है। यही जो लूनी नदी निकलती है ना, लूनी नदी जो है निकलती है, ये सांभर झील को क्रॉस करती है। सांभर झील से क्या करती है, क्रॉस करती है। और यही जो लूनी नदी है अपने साथ क्या मीठा पानी लाती है और सांभर झील में लाकर जो है ना कड़वा कर देती है। और यहाँ से जो सांभर झील से निकलती है तो फिर क्या, कड़वा और मीठा दोनों साथ में पानी निकलता है। ठीक है, इतना देख लिए। झील कौन सा है, भारत की सबसे खारे पानी का झील अरावली श्रेणी से चारों तरफ क्या है, घिरा हुआ है। कौन सा झील, सांभर झील। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कुछ जलवायु के बारे में लिखा है कि अरावली जलवायु विभाजक है। इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है, पूर्व मेवाड़ तथा मालवा का पठार है। थार मरुस्थल में कम वर्षा, हवा की रोक नहीं पाती, हवा का समांतर विस्तार। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप समझिए, नक्शा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लिए अरावली का ले लेते हैं। इतना देख लिए कौन सी श्रेणी है, अरावली। कह रहा है क्या कि अरावली के पश्चिम में, अरावली श्रेणी के पश्चिम में जो है ना क्या है, थार मरुस्थल है। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। और इधर जो है क्या है, राजस्थान का पूरब का मैदान है। और इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल, पूरब में मेवाड़ तथा मालवा का पठार है। ओके, इतना देख लिए। अब क्या कह रहा है कि अरावली इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है, पूरब में मेवाड़ तथा मालवा का पठार है। थार मरुस्थल में कम वर्षा। बिल्कुल, यहाँ देखिए जब अरब सागर से जब मानसून उठेगी ना, यहाँ पर देख रहे थे कि अरब सागर, यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर क्या देख रहे थे कि अरब सागर से उठने वाली जो हवा होगी ये अपने साथ क्या लाएगी, आर्द्रता लाएगी। ठीक है, नमी लाएगी, हवा ऊपर की ओर उठेगी। जब बारिश कैसे होता है, जब हवा ऊपर की ओर उठी तो किसी न किसी पहाड़ से जाकर क्या करती हो,
टकराती है। यानी कि यहाँ पर देखिए मुंबई में क्या है, पश्चिमी घाट है यहाँ पर मुंबई स्थित है। यहाँ से अरब सागर उठती जब है ना, अरब सागर उठती है जब जलवायु, तो यहाँ पर आके क्या होता है, पश्चिमी घाट से जो है टकराती है, पश्चिमी घाट से टकराती है, वही मुंबई में भारी बारिश करता है। कहाँ? मुंबई में भारी बारिश करती है और वही पुणे में बारिश नहीं हो पाता है। क्यों? कारण यही है कि यहाँ से टकरा जाती है इसका नमी। और यही होता है कि जब अरब सागर से जब उठती है यहाँ से हवा, तो अरावली से है ना टकरा नहीं पाती है और सीधे निकल जाती है। सीधे कहाँ? सीधे निकल जाती है और कहाँ? हिमालय में अगर क्या होती है, टकराती है। बारिश अगर उधर करके, लेकिन ये वाले एरिया में जो है बारिश नहीं कर पाती है। और क्या होता है, इसके कारण जो है ना बारिश कम होता है और क्या होता है, थार पाया जाता है। कारण यही है। अरावली पर्वत से घटक क्या है, अगर कहते हैं ना कि अरावली पर्वत, अगर अरावली पर्वत का विस्तार जो है ना, यानी कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक नहीं होता, तो थार का विस्तार नहीं पाया जाता। अरे भाई अभी है तो देख लो मैप पे, विस्तार है तो क्या कीजिएगा, थोड़ी ना हम लोग क्या मिलकर उसको सीधा कर देंगे अरावली का, कि अरावली ऐसे हो जाता तुम लोग बारिश नहीं हो पा रहा, जिसके कारण बताया था पिछले क्लास में 65.11% जो है राजस्थान कुल क्षेत्रफल का जो है क्या है, वहाँ पे थार पाया जाता है, मरुस्थल स्थल है। कितना देखिए। अब ये महत्व इसका क्या है, अरावली श्रेणी का जो कुछ महत्व है, देखिए कि मरुस्थल के पूरब की ओर फैलने से रोकता है। हाँ देखिए इस तरह, यानी कि जो देख रहे हैं अरावली श्रेणी से जो पश्चिम में क्या है, थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल कह रहा है ना कि पूरब की ओर आने से क्या करती है, रोकती है। कौन सा? अरावली श्रेणी। पहला महत्व यही है कि जो थार का मरुस्थल जो है ना, पूरब की ओर आने से क्या करती है, रोकती है। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं अरावली श्रेणी के जो क्षेत्र इर्द गिर्द में, उसी का क्षेत्र में जो है ना क्या बहुत सारे धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। जैसे कॉपर की अब ज्यादा खेतरी खान कहाँ है, खेतरी की खान कहाँ है, तो कहाँ बताते हैं, राजस्थान में। कौन सा जिला में? झुंझुनू जिला में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है कॉपर के लिए, झुंझुनू जिला। आयरन के लिए जयपुर क्षेत्र से चांदी अवक सब निकलता है, धात्विक चूना पत्थर, गोलवा पत्थर, यही चूना पत्थर से जो है ताजमहल बनाया था, विलियम फूट वगैरह इसी पत्थर से यहीं से लाकर बनाया गया था। अरावली श्रेणी से जो विलियम फूट वगैरह ताजमहल वगैरह यहीं से लाकर बनाया गया था। ठीक है। और बात करते हैं क्या, पर्यटन स्थल के बारे में। बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर अरावली श्रेणी में स्थित है। माउंट आबू हिल स्टेशन है बहुत प्रमुख, माउंट आबू हिल स्टेशन। बिल्कुल। हल्दी घाटी, यही हल्दी घाटी है जहाँ 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था, इसी क्षेत्र में स्थित है हल्दी घाटी। कहाँ? अरावली श्रेणी में ही। चित्तौड़गढ़ के किले हैं, ठीक है, अजमेर शरीफ है, इतना देख लिए। तो एक बार क्या करते हैं, कॉल करते हैं, देख लेते हैं क्या है, प्रमुख बातें देख लेते हैं। अरावली श्रेणी का विस्तार जो है ना गुजरात पालनपुर से कहाँ तक है, दिल्ली तक है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई जो है 300 से लेकर 900 साढ़े 900 मीटर तक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है। इसकी प्रमुख चोटी कौन सा है, अरावली श्रेणी की प्रमुख चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1722 मीटर है। ठीक है। कहाँ, कौन सा जिला में है, सिरोही जिला में स्थित है। अरावली श्रेणी का अलग अलग नाम जाना जाता है। ठीक है। लेकिन प्रमुख है दिल्ली में इसको रायसीना की पहाड़ियां कहा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। प्रमुख नदियां निकलती है, लूनी नदी निकलती है, साबरमती निकलती है और बनास नदी निकलती है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। और जब नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो उसमें पूरे नदी के बारे में बताएंगे। सांभर झील है, यही सांभर झील जहाँ से लूनी नदी बीचे बीच निकलती है। सांभर झील से कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। अरावली श्रेणी जलवायु विभाजक है। बिल्कुल। अगर अरावली श्रेणी यहाँ से हिंद महासागर से उठने वाली जो हवा को रोक नहीं पाती, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पाता है। ठीक है। अब महत्व क्या है, महत्व इस क्या है, महत्व जो है इस बस एक ही महत्व है, जो मरुस्थल को जो है ना पूरब की ओर बढ़ने नहीं देता है। कॉपर खनिज पाया जाता है। ठीक है। कॉपर के लिए झुंझुनू जिला है। कहाँ, खेतड़ी का खान है। पर्यटन स्थल है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू हिल स्टेशन है, हल्दी घाटी है, चित्तौड़गढ़ किले है, अजमेर है, सब जो किसे है अरावली श्रेणी के इर्द गिर्द में स्थित है। तो मिलते हैं और अच्छे लेक्चर के बाद। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।